तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है, जिसमें कुछ बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज भी शामिल हैं, जिनके बारे में मैं आपको पिछली 2-3 वीडियोस में बता ही चुका हूँ। और बाकी आज के दिन में भी कुछ हिंदी लैंग्वेज वाले कंटेंट को सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों के लिए ही और भी बढ़िया कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला रिलीज होने जा रहा है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले ही हॉलीवुड की एक बढ़िया मूवी को वीओडी मतलब के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया गया था, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जो एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रही है, जिसमें हमें एक ऐसे शैतान की कहानी देखने को मिलती है जो छोटे बच्चों को अगवा करते हुए उनको एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पे उस कमरे में और कुछ नहीं होता बल्कि एक फोन होता है एक दीवार पे टंगा हुआ। तो भी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए जो भी एक आर रेटेड मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.6 की चल रही है, जिसमें हमें उसी बच्चे की कहानी देखने को मिलती है जो अभी 17 साल का हो चुका है और अभी उसको तो नहीं लेकिन उसकी बहन को कॉल्स आने वाली है और ये कोई सच में नहीं होता बल्कि उसके सपने में आता है, लेकिन इसका लिंक भी उसी शैतान के साथ ही निकल के सामने आने वाला है। बाकी होता क्या है वही हमें इस मूवी की कहानी में हॉरर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसका पार्ट 1 तो काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले ओनली थिएटर्स में रिलीज करने के बाद वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया गया था इस मूवी का पार्ट 2। तो अभी आज के दिन में इस मूवी को सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, ब्लैक फोन मूवी का पार्ट 2 अभी इंडिया में तो नहीं बट फिलहाल Amazon कनाडा पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही, जो जल्द ही हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप अभी VPN नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हुए इस मूवी को इंडिया में भी देख सकते हैं रेंटल बेसिस पे ही। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी देखने को मिलने वाली है हिंदी डब में, और इस मूवी का पार्ट 1 काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक माँ बेटी की कहानी देखने को मिलती है, जिनकी एक दिन अचानक से ही आत्मा एक दूसरे से बदल जाती है और उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी में भी हमें दिखाया जाने वाला है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी देखने को मिलने वाली है हिंदी डब में, जिसमें हमें 2 फादर्स की कहानी देखने को मिलेगी, जिनमें एक बाप बेटा तो प्रोफेशनल फाइटर्स होते हैं और दूसरे बिल्कुल आम बाप बेटा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फंसने वाले हैं एक बड़ी जंग के अंदर। तो ये बढ़िया मूवी भी आज के दिन में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अब एक और बढ़िया हिंदी मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था चिड़िया, जिसमें हमें 2 छोटे बच्चों की कहानी देखने को मिलती है, जिनके पिता की मौत हो जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ ही रह रहे होते हैं और फाइनेंशियली ये फैमिली काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है, जिसके चलते ही इन दोनों बच्चों को काम करने के लिए फिल्म सिटी में जाना पड़ता है। लेकिन फिल्म सिटी में ही काम करते हुए इनको बैडमिंटन के खेल के बारे में पता चलता है और ये भी इस खेल को खेलना चाहते हैं, लेकिन बैडमिंटन का रैकेट और खेलने के लिए जगह दोनों ही इनके पास नहीं होती। तो इसको पाने के लिए क्या क्या करते हैं और फिर ये इनका सपना, इनका जुनून कैसे बन जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में इंस्पायर करते हुए दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया हिंदी मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था। अभी यह मूवी आज के दिन से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, चिड़िया मूवी को अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही देख सकते हैं, जो 99 रुपए के रेंटल के साथ अवेलेबल की गई है। इसके बाद अगर आपने साउथ के बड़े सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ उनकी इस साल की बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है, जिसका नाम था महाराजा, जिसको इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और वो हुआ था इसकी एंडिंग की वजह से, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे देखने को मिले हैं जो इस पूरी की पूरी मूवी को ही एक नई दिशा दे देते हैं अंत में जाते हुए। तो वैसी ही टाइप की कुछ टाइम पहले एक और साउथ की मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था गारुडन, जो वैसे अभी से काफ़ी टाइम पहले रिलीज हुई थी, लेकिन अभी इसी साल में ही इस मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया था, जो मूवी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसके एंड में जाते हुए भी हमें एक अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, जो इस पूरी मूवी का ही पर्सपेक्टिव बदल देते हैं और एंडिंग को देखते हुए ही पता चलता है कि ये मूवी कितनी बढ़िया रही है, जिसमें भी हमें महाराजा फिल्म के जैसे ही कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद आज के दिन में ही हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक और बढ़िया 18+ एडल्ट बायोपिक सस्पेंस ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए बनाई गई है। मतलब कि इसमें 18+ एडल्ट वाली कहानी होने वाली है, जिसमें हाँ भी भारी मात्रा में होने वाला है। तो ये वेब सीरीज भी अभी आज के दिन में ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी हिंदी डब में, और वो भी सभी के सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफ़ी टाइम पहले एक बढ़िया हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, वो भी बॉलीवुड एंड OTT के दिग्गज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जो एक मर्डर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। हालांकि इस मूवी की स्टार कास्ट तो काफ़ी इंप्रेसिव रही थी,
लेकिन इसकी कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न्स इंडियन ऑडियंस को उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए, जिसके चलते हुए ही इस मूवी का पार्ट 1 तो एवरेज सा ही रह गया था। मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रात अकेली है मूवी के बारे में। अभी नेटफ्लिक्स की ओर से इस मूवी का पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी प्रोडक्शन भी अभी काफी टाइम से चल रही थी। तो अभी इस मूवी का पार्ट 2 भी जल्दी ही हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, रात अकेली है के पार्ट 2 की अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। हालांकि अभी तक इसकी रिलीज डेट को तो अनाउंस नहीं किया गया है, जो हमें साल 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी बढ़िया होने वाली है, ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है इस मूवी के मेकर्स की ओर से, जो एक और आने वाली नई हिंदी बड़ी मूवी होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें कब ओटीटी पे देखने को मिलेगी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में अभी भी रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा के पार्ट 2 के बारे में, जिसको चैप्टर 1 टाइटल के साथ रिलीज किया गया है, लेकिन इसका इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो अभी इस मूवी के मेकर्स की ओर से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है और उनकी ओर से बताया गया है कि ये मूवी हमें नवंबर मंथ में ही हिंदी डब में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी ओटीटी विंडो की डील जो की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ वो साउथ की लैंग्वेजेस में तो पहले ही थी, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के लिए इसको 8 हफ्ते के लिए फाइनलाइज किया गया था। तो इसकी थिएटर रिलीज के 8 हफ्ते बाद बनते हैं 27 नवंबर। जी हाँ, कांतारा मूवी अभी हमें नवंबर मंथ के ही आखिरी हफ्ते में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी कांतारा मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसे अभी 27 नवंबर के आसपास ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी थिएटर में रिलीज की गई है एक बड़ी बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का तड़का बड़ी स्टार कास्ट के साथ देखने को मिलता है। तो अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेके भी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जो अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, इसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म तो Amazon प्राइम ही है और ये मूवी अभी हमें दिसंबर मंथ के पहले हफ्ते में ही 2 दिसंबर से Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी और उसके 2 हफ्ते बाद इसको बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 के एंड में ही रिलीज की गई थी एक बड़ी डिस्टोपियन साइफाई एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज फॉलआउट का सीजन 1, जो एक सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज थी, जिसमें हमें धरती के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने के बाद की कहानी देखने को मिलती है, जब अमेरिका का लॉस एंजलिस पूरी तरह से तबाह हो जाता है और तभी के टाइम में ही जो भी लोग बाहर रह जाते हैं वो पूरी तरह से न्यूक्लियर से इफेक्ट हो जाते हैं और बाकी कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं जो धरती के नीचे बंकर बनाते हुए अपनी पूरी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं और अभी वही लोग धरती के ऊपर आने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तो धरती के ऊपर रहने वाले और नीचे रहने वाले लोगों के बीच एक नई जंग सी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच गुस्सा भरा हुआ होता है एक दूसरे के लिए। तो वही कहानी हमें इस वेब सीरीज के सीजन 1 में देखने को मिली थी और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो Amazon प्राइम की ये बड़ी वेब सीरीज हमें इसी साल 2025 में ही दिसंबर मंथ में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, फॉलआउट सीरीज का सीजन 2 हमें दिसंबर मंथ में ही 17 दिसंबर से देखने को मिलने वाला है Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसके पहले 2 एपिसोड्स को 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे, जिसके सीजन 2 के टोटल 8 से 9 एपिसोड होने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, क्योंकि इस हफ्ते में थर्सडे और फ्राइडे के दिन में और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिन सभी के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।